एक समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में एक कहानी सुनाई जाती थी। इस कहानी में कहा जाता था कि जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी चुड़ैल रहती है, जो रात के अंधेरे में बच्चों को चुरा ले जाती है। गांव वाले इसे केवल एक अफवाह मानते थे, लेकिन डर के कारण कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के पास रहने वाली एक विधवा औरत सावित्री अपने 8 साल के बेटे गोपाल के साथ रहती थी। सावित्री मेहनती और निडर थी, लेकिन वह भी इस कहानी से थोड़ा भयभीत रहती थी। एक रात जब गांव के लोग गहरी नींद में थे, सावित्री ने अचानक गोपाल के कमरे में एक अजीब सी हलचल सुनी। जब वह भागकर कमरे में पहुंची तो गोपाल गायब था। खिड़की खुली हुई थी और बाहर केवल पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सावित्री ने रोते हुए गांव वालों को इकट्ठा किया और मदद की गुहार लगाई। सबने इसे चुड़ैल का काम बताया। कुछ ने सांत्वना दी तो कुछ ने जंगल में जाने से मना कर दिया, लेकिन सावित्री ने ठान लिया कि वह अपने बेटे को वापस लाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन सावित्री ने अपने साहस को इकट्ठा की और जंगल की ओर चल पड़ी। सूरज की रोशनी भी घने पेड़ों के बीच खो जाती थी। जंगल में हर ओर सन्नाटा था, केवल पत्तों की हल्की सरसराहट और पक्षियों की आवाज सुनाई देती थी। चलते चलते सावित्री को एक पुराना और टूटा फूटा घर दिखाई दिया। यह वही जगह थी जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि यहाँ चुड़ैल रहती है। सावित्री ने अपनी हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। घर के अंदर अजीब सी दुर्गंध थी और दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसके बेटे गोपाल की थी। सावित्री आवाज का पीछा करते हुए एक गहरे तहखाने में पहुंची। वहां उसने देखा कि गोपाल और अन्य बच्चे एक बड़े पिंजरे में बंद थे और वहां एक कोने में एक अजीब सी आकृति बैठी थी। वह चुड़ैल थी, लंबी झुकी हुई पीठ, घने बाल और लाल चमकती आंखें। चुड़ैल कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। सावित्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी और साहस के साथ कहा, मुझे मेरे बेटे को छोड़ दो। चुड़ैल हंसते हुए बोली, यह बच्चे अब मेरे हैं। मैं उनकी मासूमियत से अपनी शक्ति बढ़ाती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा वापस जाए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। सावित्री ने शर्त पूछी और चुड़ैल ने कहा, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अगर तुम जीत गई तो बच्चे आजाद हो जाएंगे, अगर नहीं तो तुम्हें भी यहीं रहना होगा। सावित्री ने बिना सोचे समझे हाँ कह दी। चुड़ैल ने उसे एक खौफनाक जंगल में भेज दिया, जहां चारों ओर गहरी धुंध थी और अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक सावित्री के सामने एक विशालकाय भेड़िया आ खड़ा हुआ। वह सावित्री का सबसे बड़ा डर था, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने अपनी छड़ी उठाई और भेड़िए का सामना किया। भेड़िया धीरे धीरे गायब हो गया और सावित्री को लगा जैसे उसने अपने डर को हरा दिया है। जब वह चुड़ैल के घर वापस पहुंची तो चुड़ैल ने नाराज होकर कहा, तुमने मेरे जाल को तोड़ दिया, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है। चुड़ैल ने अपने मंत्र से बच्चों को छोड़ दिया और गायब हो गई। सावित्री अपने बेटे को गले लगाकर रो पड़ी। गांव लौटकर उसने सबको यह कहानी सुनाई। उस दिन के बाद गांव वालों ने एकजुट होकर जंगल को साफ किया और उस जगह पर मंदिर बनवा दिया। चुड़ैल की कहानी धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन सावित्री की बहादुरी हमेशा याद रखी गई। इस कहानी ने यह सिखाया कि किसी भी डर का सामना करने के लिए हिम्मत और प्यार सबसे बड़ी ताकत है।